नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है 36, 72 और 144 का लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 36 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 36 को हम 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 18 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 18 को 2 से कैंसिल करेंगे यहाँ 9 आ जाएगा। 9 2 से कैंसिल होगा नहीं तो हम 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 3 एकम 3 यानी 36 का अभाज्य गुणनखंड है वो कितना आ गया है, 2। 2 गुणे 2 यानी 2 की पावर हम 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 कर सकते हैं। इसी प्रकार हम 72 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 72 को 2 से कैंसिल करेंगे 36 आ जाएगा, और 36 को 2 से कैंसिल करेंगे 18, और 18 को 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और 9 को हम 3 से 3 बार में कैंसिल कर लेंगे, और 3 एकम 3। तो देखिए 2 और 2 या 2 3 बार आया है, तो 72 का जब हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, गुणे में 3 की पावर 2। अब इसी प्रकार हम 144 का भी कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से कैंसिल करेंगे 72 आ जाएगा, और 2 से 72 को कैंसिल करेंगे 36, और 2 से 36 को कैंसिल करेंगे 18, और 2 से 18 को कैंसिल करेंगे 9, और 9 को 3 से कैंसिल करेंगे 3 बार में, और 3 एकम 3। तो 1 2 3 4 यानी हम 144 का अभाज्य गुणनखंड जब लिखेंगे तो 2 की पावर 4 लिखेंगे, और 3 की पावर 2 लिखेंगे। अब देखिए इतना करने के बाद जो ये अभाज्य गुणनखंड आया है पावर के रूप में लिखा गया है, इसमें क्या करना है, सबसे सबसे अधिकतम घात वाले गुणनखंडों की गुणा करा लेंगे। तो एलसीएम इसका जो निकालना होगा, एलसीएम एलसीएम तो देखिए 2 की पावर 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, और 2 की पावर 4। तो सबसे अधिकतम घात वाला गुणनखंड क्या है, 2 की पावर 4 ही तो है, 2 की पावर 4। और देखिए 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो हमें इसे ही ले लेना है 3 की पावर 2 को। अब देखिए 2 की पावर 4 का मतलब हुआ 2 गुणे 2 और गुणे में 2। 3 की पावर 2 का मतलब हुआ 3 गुणे 3। इसका जब गुणा कराएंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, और 48 तिया हो जाएगा 144। यही हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो इस तरीके से हम एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में भी एलसीएम ही ज्ञात करना है, 60, 120 और 225 का। तो 60 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से ये कैंसिल होगा 30 बार में, और 2 से 30 कैंसिल हो जाएगा 15 बार में, और 15 को हम 3 से कैंसिल करेंगे 5 बार में, और 5 एकम 5 हो जाएगा। तो 60 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है 2 की पावर हम 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और गुणे में 3 की पावर 1, और गुणे में 5 की पावर 1। अब हम 120 का कर लेंगे। 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ 60 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे फिर 30 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे 15, और 3 से 15 को कैंसिल कर लेंगे 5, और 5 एकम 5। यानी 120 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, और 3 की पावर 1, और 5 की पावर 1। अब 225 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे,
तो ये 2 से नहीं कैंसिल होगा, इसको हम 3 से कैंसिल करेंगे, 3 सते 21 और 3 पचे यानी 75 आ जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे 25 आ जाएगा, और 25 को हम 5 से ही कैंसिल कर सकते हैं, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5, तो 3 की पावर 2 यानी 225 को जब हम लिखेंगे तो 3 की पावर 2 लिखेंगे और गुणे में 5 की पावर 2। एलसीएम हमें निकालना है, यानी लघुत्तम समापवर्त निकालना है, तो उसके लिए सबसे बड़ी घात को हमें लेना है, सबसे बड़ी घात को लेना है। जो गुणनखंड आए हैं, गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणा करा लेंगे। तो सबसे बड़ी घात यहाँ 2 की पावर क्या है, 3 है। 2 की पावर क्या है, 2 की पावर 3 है, और 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 2 सबसे बड़ी घात, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो जैसे यहाँ 2 की पावर 3 है, जब इसका गुणा कराएंगे तो 8 आएगा, और यहाँ पर 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो 8 9 72 हो जाएगा, और 72 और 25 का जब गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 1800। कितना आ जाएगा, 1800। यानी हमारा जो एलसीएम आएगा 60 120 और 225 का एलसीएम आ जाएगा 1800, यानी 1800। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ भी हमें एलसीएम ही ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पावर के रूप में दिया गया है। यहाँ पे दिया गया 8 की पावर 2, 8 की पावर 2, 6 की पावर 3 और 4 की पावर 6 और 9 की पावर 3 का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 8 की पावर 2 और गुणे में 6 की पावर 3, तो इसको हम 8 की पावर 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इस पे पावर 2 लगा सकते हैं, और गुणे में 6 की पावर 3 है, तो इसको हम 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 कर सकते हैं। अब ये जो हो जाएगा 2 की पावर 6 आ जाएगा, यहाँ 2 की पावर 6 और 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। तो यहाँ पे इसका आधार समान है, तो इन घातों को जोड़ लेंगे, यानी 6 और 3 जुड़ जाएगा, तो 2 की पावर ये 9 हो जाएगा और 3 की पावर 3। इसी प्रकार हम इसको भी लिख लेंगे, क्या है 4 की पावर 6 और 9 की पावर 3। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इस पे पावर 6, और गुणे में 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और उस पे पावर लगा हुआ था 3। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी 2 की पावर 12 और 3 की पावर 3 दूनी 6 यानी 3 की पावर 6 आ जाएगा, 3 की पावर 6 आ जाएगा। तो अब इसका जो एलसीएम आएगा, इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम देखिए इसका जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड ये है और इसका ये है, तो इसमें सबसे अधिकतम घात को ही तो लेना है। तो यहाँ पे 2 की पावर 12 ही लेना है और 3 की पावर 6, यही तो सबसे अधिकतम घात वाला गुणनखंड है। तो 3 की पावर 6 और यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसका हम गुणा नहीं कराएंगे। अगर ऑप्शन में इस तरीके से दिया है तो हम इसी को सही आंसर मान लेंगे। अगर ऑप्शन में पावर के रूप में नहीं दिया है तो इसका हम गुणा कराएंगे, और 2 का गुणा 12 बार कराएंगे और 3 का गुणा 6 बार। तो ये बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, इसलिए ऑप्शन में इसी तरीके से दिया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन में पावर के रूप में ही होगा, और यही हमारा एलसीएम आ जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ भी हमें एलसीएम ही ज्ञात करना है, और एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या कहा गया है, x बराबर दिया गया है 3 की पावर 2 और 2 की पावर 1, यानी केवल गुणे में 2 लिखा है तो 2 की पावर 1 ये माना जाएगा। ऐसे यहाँ पे y का मान दिया गया है 2 की पावर 3 और 3 गुणे में है, यानी 3 की पावर 1 माना जाएगा। और z का जो मान दिया गया है 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2, तो हमें x इंटू वाई और y इंटू जेड और z इंटू एक्स का मान
यानी का लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम ज्ञात करना। किसका? इसका एलसीएम ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम x इंटू वाई का मान निकालेंगे। x इंटू वाई का मान निकालेंगे तो x का जो मान है, x का जो मान है 3 की पावर 2 है और 2 की पावर 1 हम इसको मान लेंगे। और y का जो मान है गुणे में गुणा लगाएंगे, यहाँ पे गुणे में 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। तो इसका जो मान आएगा वो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1, ये आधार समान है देखिए यहाँ पे। तो 1 और 2 यानी 3 की पावर 3 आ जाएगा और 3 और 1 इसके घातों को जोड़ लेंगे पावर को, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर 4 आ जाएगा। इसी प्रकार हम y इंटू जेड का मान निकालेंगे। y इंटू जेड का मान निकालेंगे तो y का मान क्या है? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। z का मान क्या है? 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 3 जो है और 2 की पावर 2 ये हो जाएगा 2 की पावर 5। इसको भी जोड़ेंगे तो 3 की पावर क्या आ जाएगा? 3 की पावर 3, 1 और ये हो जाएगा 2, 3 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे z इंटू एक्स का मान। z इंटू एक्स का मान निकालेंगे तो z का मान 3 की पावर 2 है और 2 की पावर 2 है। x का मान क्या है? 3 की पावर 2 और 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 यानी 2 की पावर ये 3 हो जाएगा। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 तो 3 की पावर क्या आ जाएगा? 4। तो देखिए एक हमारा ये आ गया है और एक ये आ गया है और एक ये गुणनखंड आ गया। इसी का तो एलसीएम निकालना था, इन्हीं तीनों का तो एलसीएम निकालना था। यही तो कहा गया था x इंटू वाई, वाई इंटू जेड और z इंटू एक्स। तो तीनों का मान तो निकाला गया। अब हम जब एलसीएम निकालेंगे तो सबसे बड़ी घात यहाँ 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 यहाँ भी है और 3 की पावर 4 यहाँ, मतलब हमें 3 की पावर 4 ले लेना है। 3 की पावर 4। अब हम क्या करेंगे? 2 की पावर 3 यहाँ पर है और 2 की पावर 5 यहाँ है और 2 की पावर 4 यहाँ, मतलब 2 की पावर 5 लेना है। 2 की पावर 5 लेना है तो 3 का गुणा हम 4 बार कराएंगे। 3 का गुणा 4 बार कराएंगे 81 आ जाएगा और 2 का गुणा 5 बार कराएंगे तो 32 आ जाएगा। अब इसका जब गुणा कराएंगे, जब गुणा कराएंगे इसका तो 32 और 81 का गुणा आ जाएगा 2592 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें एलसीएम नहीं निकालना है, यहाँ पर हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ 245, 175 और 385 दिया गया है। 245 का हम गुणनखंड कर लेंगे तो ये 3 से कैंसिल होगा नहीं, 3 से ये कैंसिल होगा नहीं, इसको हम कैंसिल करेंगे 5 से। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 चौके 20 और यहाँ पे 49 आ जाएगा। 49 को हम 7 से कैंसिल करेंगे 7 बार में और 7 एकम 7, यानी 245 का अभाज्य गुणनखंड आया है 5 की पावर 1 और 7 की पावर 2। इसी प्रकार 175 का गुणनखंड कराएंगे, 175 का गुणनखंड कराएंगे तो 5 से ये कैंसिल होगा, 5 तिहाई 15 और 5 25, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 7 बार में और 7 एकम 7, यानी 175 का जो गुणनखंड आया है 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं तब देखते हैं कि एचसीएफ निकालते कैसे। अब 385 का करेंगे, 385 का गुणन मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इसका तो यहाँ पर ये 5 से कैंसिल होगा, 5 सते 35 और 5 सते 35 हो जाएगा। 7 से 77 11 बार में और 11 एकम 11,
यानी यहाँ पे 385 का जो गुणनखंड आया है 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 11 की पावर 1। हमें निकालना क्या था? हमें HCF ही तो निकालना है, यानी महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनमें सबसे छोटी घातों को लेना है और उनका गुणा करा देना है। एलसीएम में क्या बताया गया था? अधिकतम घात को लेना है, और एचसीएफ में क्या करना है? न्यूनतम घात को लेना है। किसको लेना है? न्यूनतम घात को लेना है। हमें यही ध्यान रखना है। एलसीएम में अधिकतम घात लेंगे, घातों को लेकर और गुणा करा लेंगे, लेकिन एचसीएफ में न्यूनतम घात लेंगे। और न्यूनतम घात ये भी लेना है कि ऐसा नहीं कि इसमें देखिए 5 5 जो उभयनिष्ठ होगा गुणनखंड उसी को लेना है, और एलसीएम में ऐसा नहीं है, उभयनिष्ठ है उसको भी लेना है और उभयनिष्ठ नहीं है उसको भी लेना है, यानी कॉमन। लेकिन एचसीएफ में जो उभयनिष्ठ होगा उसी को देखना है। देखिए 5 तीनों में है, तीनों के गुणनखंड में 5 है, और तीनों के गुणनखंड में 5 की पावर 1 सबसे छोटी घात है, तो हमें 5 की पावर 1 ले लेना है। और देखिए 7 भी तीनों के गुणनखंड में है, और 7 की पावर 1 यानी 7 की पावर 1 सबसे छोटी घात है, इसको भी ले लेना है। लेकिन 11 तो नहीं है इसमें, इसमें तो है, इन तीनों में तो नहीं है, इन दोनों में, तो हमें 11 को नहीं लेना है, ये भी ध्यान रखना है। 11 नहीं लिया जाएगा। अगर 11 इन दोनों के गुणनखंड में भी आता तो हम 11 को लेते, लेकिन ये 11 केवल 385 के गुणनखंड में है, हमें 11 को नहीं लेना है। तो 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही होगा, और 7 की पावर 1 का मतलब 7, यानी 5 सतह हो जाएगा 35। यही हमारा HCF यानी महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो HCF इसी तरीके से निकालेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर हमें भिन्न का एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है? भिन्न का। अगर किसी भी भिन्न का हमें एलसीएम निकालना है तो उसके अंश का एलसीएम और उसके हर का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी भिन्न का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त निकालना है तो उसके अंश का, उन भिन्नों के अंश का हम एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, और उन भिन्नों के हरों का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पे 1/6, 1/4 और 1/2 का एलसीएम निकालना है, तो इसके जो अंश हैं उनका हमें एलसीएम निकाल लेना है। तो अंशों का एलसीएम 1 और 1 और 1 तीनों भिन्न में एक ही तो है, तो इसका एलसीएम 1 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे? 1/6, 1/4 और 1/2 का हमें एलसीएम ही तो निकालना है। तो एलसीएम किसका निकालना है? एलसीएम हमें निकालना है 1 और 1 और 1 का, और एचसीएफ निकालना है किसका? 6, 4 और 2 का। चलिए यहाँ पे एलसीएम तो 1 आएगा, एलसीएम तो 1 आएगा, लेकिन इसका जो हर है 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 आ जाएगा। चलिए इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 4 का करेंगे तो 2 गुणे 2 आ जाएगा, यानी 2 की पावर 2। अगर हम 2 का करते हैं तो 2 की पावर 1 ऐसे आ जाएगा। निकालना क्या है? हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में हमें क्या करना है? संख्याओं के जो गुणनखंड हैं और तीनों में उभयनिष्ठ है और सबसे छोटी घात है, वही हमारा एचसीएफ होगा।
तो देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, यानी जो इसका HCF आएगा 2 की पावर 1 यानी 2 ही तो आएगा। 3 यहाँ है लेकिन इन दोनों में नहीं है, उसको हमें नहीं लेना है, उसको छोड़ देना है। तो HCF 4 और 6, 4 और 2 का HCF कितना आ जाएगा? HCF आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? 2। इसका मतलब ये हुआ कि 1/6, 1/4 और 1/2 का एलसीएम कितना आएगा? 1/2 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी हमें एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है और भिन्नों का, तो इनके अंशों का एलसीएम निकाल लेना है। यानी हमें क्या करना है, 3 3 और 3 का गुणनखंड 3 ही आएगा। 9 को हम लिख सकते हैं क्या, इनके अंशों का एलसीएम निकालेंगे तो 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं और 15 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो इसका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आएगा? सबसे अधिकतम घात 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2। लेकिन यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है, तो ऐसा नहीं 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तब भी हमें 5 को ले लेना। 5 की पावर 1, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 5 की पावर 1 यानी 5, तो 9 बचे क्या आ जाएगा? 45। ये तो हो गया एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ किसका निकालेंगे? 8। 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और 20 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 और 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो यहाँ पर एचसीएफ निकालना है इनके हरों का, तो हर एचसीएफ में सबसे न्यूनतम घात को लेना है, तो 2 की पावर 2 सबसे कम घात है, छोटी घात है, 2 की पावर 2 यानी 4। कितना? 4। तो हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था 3/8, 9/20 और 15/16 का एलसीएम निकालना था। तो इनके अंशों का जो एलसीएम आया है 45 और हरों का जो एचसीएफ आया है 4, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें भिन्नों का एचसीएफ निकालना है। जैसे दिया गया है 2/3, 3/4, 5/6 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि अभी एलसीएम निकाला गया है भिन्नों का, तो उनके अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ निकाला गया है। अगर हमें भिन्नों का एचसीएफ निकालना है तो उनके अंशों का यानी अंश का हमें एचसीएफ और हर का एलसीएम निकालना है, उल्टा हो जाएगा। तो पहले हम 2, 3 और 5 का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, अंशों का एचसीएफ निकालना है, तो 2 का क्या हो जाएगा? 2 का 2 ही होगा, 2 की पावर 1। तो हम यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं। 3 को लिख सकते हैं 1 × 3 की पावर 1 और 5 को लिख सकते हैं 1 × 5 की पावर 1। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है। तीनों में कुछ भी उभयनिष्ठ यानी कॉमन नहीं है, तो 1 को ले लिया गया है। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो 1 ही तो आएगा। अब हम निकालेंगे एलसीएम। 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। एलसीएम निकालेंगे तो अधिकतम घात को लेना है यानी 2 की पावर 2 और क्या लेना है? 3 की पावर 1। तो यहाँ पे 4 आएगा और 4 3 12। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया? 12। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2/3, 3/4 और
5/6 का HCF कितना हो जाएगा, 1 और बटे में 12, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ भी हमें HCF निकालना है। 6/7 और 16/210 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी HCF। तो 6 और 16 का हम क्या निकाल लेंगे, HCF। तो 6 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 यानी 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। 16 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 की पावर 4, और तो कुछ आएगा नहीं यहाँ। तो इसका जो HCF होगा, सब केवल दो, इसमें जो है इसमें यही वाला गुणनखंड तो कॉमन है, और इसकी सबसे न्यूनतम घात क्या है, 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 यानी ये 2 ही माना जाएगा। अब हम निकालेंगे 7 और 210 का, क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो 7 का जो है 7 का 7 ही तो होगा। 210 का गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 105 बार में, और अब ये 3 से कैंसिल होगा, 3 त्रिका 9 यानी 35 आ जाएगा। इसको हम कैंसिल करेंगे 7 बार में, और 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 1 बार में। तो 210 का जो गुणनखंड आया, 2 गुणे 3 और गुणे में 5, सबकी पावर 1 ही, सबकी पावर 1 ही आ रही। तो देखिए LCM अगर हमें निकालना है तो 2 की पावर 1 को ले लेना है यानी 2, 3 को भी ले लेना है और 5 को भी ले लेना है। 7 की पावर 1 और 7 की पावर 1 यहाँ दोनों में है, तो ऐसा नहीं कि इसको 2 बार लिखेंगे, इसको हम 1 ही बार लिखेंगे, यानी 7 की पावर 1, तो 7 ही तो आएगा वो। अब इनका गुणा कराएंगे, 2 तिहाई 6 पंचे 30 और 30 सत्ते हो जाएगा 210। इसका मतलब 6/7 और 16/210 का HCF कितना आ जाएगा, HCF यानी अंश का जो HCF आया है 2, और बटे में हर का जो LCM आया है 210। इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 से 1 बार में और ये 2 से 105 बार में, तो ये 1/105 भी आ सकता है इसका आंसर, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगर हमें भिन्नों का अगर हमें LCM निकालना है तो भिन्न के जो अंश हैं उनका LCM और हर का HCF निकालेंगे। अगर भिन्नों का हमें HCF निकालना है तो उनके अंशों का HCF और हरों का हमें LCM निकालना है। बस इतना सा काम करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।